हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है थेलियम नाइट्रेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थेलियम नाइट्रेट के बारे में। तो हमारी एमएससी के अंदर यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन, और एमएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सीडेशन यूनिट के अंदर 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था, जिसमें इंक्लूड है रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, आयोडोबेंजीन डाइएसीटेट और थेलियम नाइट्रेट। जिसमें से हमने आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में आता हमारा अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि है थेलियम नाइट्रेट। तो अब हम बात करने वाले हैं थेलियम नाइट्रेट के बारे में और जानेंगे कि थेलियम नाइट्रेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और किस तरीके से वर्क करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर बात आती है हमारी थेलियम नाइट्रेट को लेकर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है TlNO3 की थ्राइस। तो इस तरीके इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। और अब यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो थेलियम नाइट्रेट है इसे हम थैलिक नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। और ये जो थेलियम नाइट्रेट है ये कलरलेस होता है, सॉलिड होता है और नेचर में टॉक्सिक होता है और बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको इस पॉइंट से ये पता लगा जो थेलियम नाइट्रेट है इसे हम थैलिक नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, जो कि कलरलेस टॉक्सिक नेचर का सॉलिड है और बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो थेलियम नाइट्रेट होता है वो सेलेक्टिव होता है और एक वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है जो थेलियम है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी कि यहाँ पर आपको थेलियम का रिडक्शन देखने को मिलता है और रिडक्शन के बाद में जो थेलियम +3 है वो कन्वर्ट हो जाता है थेलियम +1 के अंदर। अब यहाँ पर जो ये कन्वर्जन हुआ है थेलियम +3 से +1 का, ये जो कन्वर्जन है ये आपको एनर्जेटिकली फेवरेबल कन्वर्जन देखने को मिलता है। इसका रीजन है रिडक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव और हाई होना। तो यहाँ पर आपको इस कन्वर्जन में देखने को मिलेगा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, हाई होता है। इसी वजह से ये जो थेलियम +3 है ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा थेलियम +1 के अंदर। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। इस रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ये हमारा थेलियम है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और यहाँ पर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी देखने को मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है और हाई है, जिसकी वैल्यू है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये जो कन्वर्जन होता है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल कन्वर्जन बन जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करता है थेलियम नाइट्रेट की नेचर को लेकर। तो जो थेलियम नाइट्रेट होता है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है और अपनी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने की वजह से क्या होता है ये एल्कीन और एल्काइन के साथ में रिएक्शन शो करता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर भी रिएक्शन शो करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बात हो रही है एल्कीन और एल्काइन को लेकर, जहाँ पर आपको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है और उसके बाद में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिएजेंट है इसकी ऑक्सीडेशन के अंदर इफेक्टिवनेस का जो कारण है वो है हाई रिडक्शन पोटेंशियल और वीकनेस ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो थेलियम नाइट्रेट होता है, थेलियम नाइट्रेट के अंदर आपको हाई रिडक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाई भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसकी वजह से क्या होता है इसकी इफेक्टिवनेस होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर जो कार्बन और मेटल बॉन्ड है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी इफेक्टिवनेस शो कर पाता है। तो यहाँ पर आपको जो कार्बन मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा ये आपको तब देखने को मिलेगा जब थेलियम नाइट्रेट किसी एल्कीन या एल्काइन के साथ में रिएक्शन शो करेगा। तो उस रिएक्शन के दौरान में आपको एल्कीन के कार्बन और यहाँ पर जो थेलियम है इसके बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और वीक होने की वजह से आपको वो जो रिएक्शन है वो काफी अच्छे से प्रोसीड होते हुए दिखाई देगी। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि बात करता है रिएक्शन की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो थेलियम नाइट्रेट है जब वो एल्कीन के साथ में रिएक्शन शो करता है मेथनॉल सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है 1,2 ग्लाइकोल डाई मिथाइल ईथर का। तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें हमने ले रखा है ये कंपाउंड जो कि एल्कीन है, और इस एल्कीन को हम ट्रीट कर रहे हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में, और यहाँ पर हमने साथ में लिया है मेथनॉल सॉल्यूशन। तो जब ये रिएक्शन होती है उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि है 1,2 ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर। इसी तरीके से आपको दूसरी रिएक्शन देखने को मिलती है जहाँ पर हमने लिया है स्टायरीन, और स्टायरीन को हमने ट्रीट किया है थेलियम नाइट्रेट और मेथनॉल सॉल्यूशन के साथ में, जिसके बाद में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 1,2 डाइमेथॉक्सी डेरिवेटिव। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलती है एल्कीन की थेलियम नाइट्रेट के साथ में। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी हमने ये जो थेलियम नाइट्रेट है इसे हमने रिएक्शन करवाया था मेथनॉल सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा
वो बनेगा एल्डिहाइड और इसकी जो यील्ड होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है हमारे पास स्टायरीन है। स्टायरीन को हमने ट्रीट किया है थेलियम नाइट्रेट के साथ में, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर मेथनॉल सॉल्यूशन ना लेकर हमने यहाँ पर लिया है नाइट्रिक एसिड, जो कि एक एसिड होता है। तो यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में जब थेलियम नाइट्रेट रिएक्ट करता है स्टायरीन पर, तो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है इस बार हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन में मेथनॉल सॉल्यूशन ले रहे थे, जबकि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर मेंथोल लिख दिया, तो प्लीज आप इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आएगा मेथनॉल सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो साइक्लोएल्कीन्स होती हैं वो भी क्या करती है, इस रिएजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन शो करती है। तो जब साइक्लोएल्कीन्स की बात होती है तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये रूम टेम्परेचर पर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं साइक्लोएल्कीन्स की और साइक्लोएल्कीन को ट्रीट करते हैं हम थेलियम नाइट्रेट के साथ में, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है जहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट भी आपको वाया रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जो कि रूम टेम्परेचर पर होता है, और यहाँ पर हम लेते हैं मेथनॉल, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास साइक्लोएल्कीन है। साइक्लोएल्कीन को हम ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में, और यहाँ पर है हमारे पास मेथनॉल सॉल्यूशन। फिर फॉर्मेशन होता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का। अभी जो प्रोडक्ट बना है ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन से बना है, जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन में रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम इस रिएक्शन को 7 या 6 मेंबर रिंग के अंदर करवाते हैं तो वो आपको काफ़ी इजीली देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो रिंग का बॉन्ड है उसका माइग्रेशन इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इजीली हो जाएगा और हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो अभी हमने ये रिएक्शन देखे थे, अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से हमने इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो ये हमारी उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंदर ये हमारे पास साइक्लोएल्कीन है। अब इस साइक्लोएल्कीन को हम ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में, और यहाँ पर है मेथनॉल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर हम बॉन्ड का मूवमेंट देखें तो मान लीजिए हम इस बॉन्ड को यहाँ पर मूव कर देते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और आपको पता है जो थेलियम नाइट्रेट होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके की स्पीसीज का। अब इसके बाद में आएगा मेथनॉल। अब मेथनॉल क्या करेगा, आकर इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके की स्पीसीज का। अब जब हमारे पास ये स्पीसीज बन जाती है तो इस स्पीसीज के अंदर आपको कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है उसका माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इस बॉन्ड के माइग्रेशन की वजह से आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है ये आकर इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 के बीच में आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड माइग्रेशन के बाद में जब हम इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से आएगा मेथनॉल और इस पर आकर अटैक करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है जहाँ पर हमने क्या किया है, हमने साइक्लोएल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया है थेलियम नाइट्रेट को लेकर, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन के अंदर हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और हमारे पास फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करता है एल्काइंस को लेकर। यहाँ पर बोला गया है कि जो थेलियम नाइट्रेट है वो एल्काइन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और एल्काइन के ऑक्सीडेशन के बाद में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा एल्काइंस की नेचर पर। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर ये डाई एरिल एल्काइंस हम लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में और मेथनॉल सॉल्यूशन के साथ में, तो यहाँ पर आपको बेंजाइल देखने को मिलता है जिसकी आपको हाई यील्ड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाई एल्किल एल्काइंस लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं थेलियम नाइट्रेट और मेथनॉल के साथ में, तो वहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है एसाइलिन का। तो इन एग्जांपल से आप देख सकते हो कि जो एल्काइंस है उसके अंदर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा हमारी एल्काइंस की नेचर पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइक्लोप्रोपेन्स को लेकर। यहाँ पर बोला गया है कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो थेलियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन शो करते हैं मेथनॉल सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद में फॉर्मेशन करते हैं 1,3 डाइमेथॉक्सी एल्कीन्स का। और ये जो 1,3 डाइमेथॉक्सी एल्कीन्स है इसका फॉर्मेशन होता है वाया ऑर्गेनोथेलियम कंपाउंड से। तो यानी कि यहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्गेनोथेलियम कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसके बाद में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,3 डाइमेथॉक्सी एल्कीन्स, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने ये ले रखा है साइक्लोप्रोपेन्स। इस साइक्लोप्रोपेन को हमने ट्रीट किया है थेलियम नाइट्रेट और मेथनॉल सॉल्यूशन के साथ में, जिसके बाद में हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये है 1,3 डाइमेथॉक्सी एल्कीन्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। तो जब हम बाईसाइक्लो कंपाउंड को ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में और मेथनॉल के साथ में, तो वहां पर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है,
जिसकी वजह से जो रिंग का साइज़ है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको इस रिंग का क्लीवेज देखने को मिलता है जब हम इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में, और फॉर्मेशन होता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक मिथाइल कीटोन को ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में और मेथनॉल सॉल्यूशन के साथ में, तो हमें वहाँ पर अल्फा नाइट्रोकीटोन्स देखने को मिलता है, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमारा है कीटोन, और इस कीटोन को हम ट्रीट करते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में और मेथनॉल सॉल्यूशन के साथ में, और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्फा नाइट्रोकीटोन्स का। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हमने डिस्कस किया थेलियम नाइट्रेट के बारे में, और डिफरेंट तरीके की रिएक्शन हमने देखी कि किस तरीके से जो थेलियम नाइट्रेट है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। और इसी के साथ में हमारी एमएससी की जो ऑक्सीडेशन यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।